एमपी इंजीनियर रशीद को जमानत मिल गई है। बारामूला से एमपी इंजीनियर रशीद को बेल मिली है। इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है। जेल में रहते हुए वाजे रहे उमर अब्दुल्ला को उन्होंने चुनाव में हराया था। एमपी इंजीनियर रशीद को यह बड़ी राहत दी गई है। वाजे रहे कि टेरर फंडिंग के इल्जाम उनके ऊपर लगे थे और एनआईए ने पूरे मामले की जांच की थी। अब एनआईए की खुसूसी अदालत के जरिए ही उन्हें जमानत मिली है। इंजीनियर रशीद ने भारी भरकम बहुमत से जीत हासिल की थी और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया था। उमर अब्दुल्ला एक बड़ा चेहरा थे बारामूला में। एनसी के नायब सदर हैं और साबिक सीएम रह चुके हैं। उन्हें इंजीनियर रशीद ने हराया था निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरकर, और अब टेरर फंडिंग मामले में उन्हें जमानत मिल गई है एनआईए की खुसूसी अदालत के जरिए। इंजीनियर रशीद ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और उनके बेटे ने पूरे इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया था। जो नारा उन्होंने दिया था जेल के बदले वोट का, वही नारा कामयाब भी हुआ था और इंजीनियर रशीद को भारी भरकम वोट मिले थे, बहुमत मिला था। और अब इंजीनियर रशीद बेल पर बाहर आएंगे। टेरर फंडिंग के इल्जाम इंजीनियर रशीद के ऊपर, लेकिन कश्मीर की आवाम ने, बारामूला की आवाम ने इंजीनियर रशीद के समर्थन में वोट किया और उन्हें वहां से जिताया। एमपी इंजीनियर रशीद अब जेल से बाहर आएंगे, बेल क्योंकि उन्हें मिल गई है। बारामूला से सांसद हैं वो। जेल में रहते हुए इलेक्शन उन्होंने लड़ा और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। किसी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। जिस तरीके से उन्होंने बारामूला से चुनाव जीता है, उसके बाद इंजीनियर रशीद की चर्चा चारों तरफ होती हुई नजर आई थी, खासकर कश्मीर की 3 सीटों पर। और अब इंजीनियर रशीद बेल पर बाहर आएंगे। जाहिर सी बात है, आवाम से जो उन्होंने उनके बेटे के जरिए इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए गए थे, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में थे, जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आवाम से वो वादे कितने पूरे करेंगे और ग्राउंड पर कितनी मेहनत करेंगे, ये भी देखना होगा। हमारे नुमाइंदे फारूक हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। फारूक, इंजीनियर रशीद को बेल मिल गई है, कितनी बड़ी राहत इंजीनियर रशीद के लिए, बारामूला की आवाम के लिए? देखिए, सबसे बड़ी खबर है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उनके हामी लगातार बेल उसको कराने के प्रयास में थे और वो चाहते थे कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो कैंपेनिंग इस विधानसभा चुनाव में कराए, और आखिरकार ये अब खबर आ रही है कि जो इंजीनियर रशीद हैं वो अब विधानसभा चुनाव में जो उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी है उसके लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। 2 अक्टूबर तक वो कैंपेनिंग कर सकते हैं और बेल भी 2 अक्टूबर तक ही है। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें जो अभी चरण पर है उसकी कैंपेनिंग, तो ऐसे में इंजीनियर रशीद एआईपी पार्टी में अब नई जान फूंक देंगे, क्योंकि जो उनके उम्मीदवार हैं वो चाहते थे और उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में अब सब विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर जो नॉर्थ कश्मीर बेल्ट है जहां पे उन्होंने बड़ी टक्कर दी थी, जो पूर्व सीएम थे उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया था और वो भी 5 लाख के करीब जो उन्होंने वोट हासिल किए थे। तो अब की बार सभी की निगाहें अब इसी चीज़ पर रहेगी आगे, जो नॉर्थ कश्मीर में कैंपेनिंग होगी वो इंजीनियर रशीद की किस तरह से होगी, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहे हैं इससे पहले। जब वो 2019 से पहले किसी भी जनसभा से संबोधित कर रहे थे तो लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग उनके समर्थक वहाँ पे मौजूद हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ही पहली वो जनसभा करेंगे नॉर्थ कश्मीर में, वो सबसे बड़ा एक सभा को वो संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से खबर फैली है पूरे नॉर्थ कश्मीर में उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी खुश हैं इस मामले को लेकर, और वो चाहते थे कि इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आ जाए और वो नॉर्थ कश्मीर बेल्ट में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए वो कैंपेनिंग कर पाए। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जो पीसी के चेयरमैन हैं सजाद गनी लोन, उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। और साथ में उमर अब्दुल्ला जो कि बीरवा विधानसभा क्षेत्र से भी अब की बार उनको वो मैदान में हैं, तो उनके लिए अब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मुश्किलें अब पैदा हो सकती हैं इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इंजीनियर रशीद की अच्छी खासी फुटिंग इन क्षेत्रों में मानी जा रही है। ख़ास तौर पर लंगेट, कुपवारा, हंदवारा ऐसे इलाके हैं जहां पे इंजीनियर रशीद का दबदबा रहा है और